हमारे साथ हैं द जीनियस किड्स के सेंटर हेड खान सदर ज़हूर। जी सर, क्या इवेंट था आज का और क्या पर्पस रहा इसका? आज का इवेंट हमारा था इंटर स्कूल टैलेंट शो एंड पेरेंट्स फेलिसिटेशन सेरेमनी। पर्पस इसका हमारा यही था कि आई हैव सीन मैनी यंग चिल्ड्रन हु आर स्ट्रगलिंग विद स्टेज फियर। तो मेरा मेन पर्पस यही है कि मैं अपने बच्चों में अभी से स्टेज फियर निकालूं। फॉर एग्जांपल मैंने ऑब्जर्व किया है कि किसी बच्चे से, इवन अगर वो 11th 12th है या 12th पास आउट भी है, आप उससे बोलें, पूछें कितने मार्क्स हैं आपके इंग्लिश में, वो बोलेगा 95 96। लेकिन अगर आप उससे बोलते हैं कि आपको अपने आप को 10 लोगों के सामने एक्सप्रेस करना है, तो ड्यू टू स्टेज फियर उसके अंदर घबराहट शुरू हो जाएगी, वो अपने आप को नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो यही मैंने अपनी अपने बच्चों में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी से स्टेज पर उनको लेकर जाऊं, उनसे माइक के सामने बुलवाऊं, ताकि उनके अंदर स्टेज फियर निकले, उनको पता ही नहीं हो कि स्टेज फियर होती क्या चीज़ है। ऑलराइट सर, आप अपने स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने फिनलैंड बेस्ड मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट किया है। कोशिश ये है कि जो एक ओल्ड ट्रेडिशनल रोट लर्निंग तरीका हम सब पढ़ते हुए आ रहे हैं, चला आ रहा है, उसको हमें ख़त्म करना है। इसीलिए मैंने थीम बेस्ड लर्निंग को अपने स्कूल में चला रहा हूँ। लॉजिकल लर्निंग, बच्चे को हमें ये नहीं रटाना है कि ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, ठीक है, उसको पता होना चाहिए ए फॉर कुछ और भी होता है, ए फॉर एंड भी होता है। उसके लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए कि वाई ए फॉर ओनली एप्पल, वाई नॉट एंड। तो यही मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि मैं बच्चों को रटाऊं नहीं। तो जो बच्चों का बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम है उस पर क्या व्यूज़ हैं आपके? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, स्क्रीन टाइम को तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम उस स्क्रीन टाइम को आप प्रोडक्टिविटी में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ये बुक्स दिखाई थी, ये सिर्फ बुक्स नहीं है नॉर्मल, ये डिजिटल बुक्स हैं। इसमें क्या होता है, हमारे हर पेज पर आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, ठीक है, जो आपके बुक के हर पेज को डिजिटली कन्वर्ट कर सकता है। लाइक एग्जांपल, अगर कोई चैप्टर है माई स्कूल, आप उस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए उस चैप्टर के, और वो चैप्टर आपके मोबाइल पर चलने लगेगा। इससे क्या होता है कि बच्चा मोबाइल भी यूज कर रहा है, स्क्रीन टाइम उसका वही रहा, लेकिन वो चेंज हो गया प्रोडक्टिविटी में, उसको कुछ अच्छा ही सीखने को मिल रहा है बनिस्बत अननेसेसरी कार्टून, अननेसेसरी रील स्क्रॉल करने के। और क्या डिफरेंसेस और चेंजेस आपने नोटिस करे हैं स्टूडेंट्स में इन द पास्ट ईयर्स? काफ़ी सारे चेंजेस मैंने अपने स्टूडेंट्स में देखे हैं। जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत से बच्चों में कम था, लेकिन अब पास्ट ईयर से, लाइक किसी को 2 साल हो गए हमारे यहाँ, तो माशाल्लाह से उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत आया है। उनके अंदर चीज़ों को पूछने की क्यूरियोसिटी बढ़ी है। लॉजिकल थिंकिंग उनकी बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ बढ़ गई है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक बच्चा आया, बोला सर हम थैंक यू क्यों बोलते हैं। तो अब हमें उनको बताना होगा बेटा के एग्जाम्पल देके समझाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, किसी के दिमाग में नहीं आएगा जो एक छोटे से बच्चे के माइंड में आए कि हम थैंक यू क्यों बोलते हैं, क्या रीज़न क्या है इसके पीछे। तो मैंने उसको बताया कि फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड ने आपको कोई टॉय दिया, आपसे शेयर किया, तो आप उससे खुश हुए, इसलिए हम उनको थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे शेयर किया। अब आपने यहाँ पर उसको 2 बातें सिखा दी कि हमें शेयरिंग भी करना होती है, साथ में अगर कोई हमसे शेयर कर रहा है कुछ, तो हम उसके लिए उसके ग्रेटफुल होते हैं, उससे खुश होते हैं, इसलिए हम थैंक यू बोलते हैं। पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पेरेंट्स से मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये अर्ली ईयर्स जो हैं आपके बच्चे के, ये बहुत कीमती होते हैं। एक तरह से हम इन्हें फाउंडेशनल ईयर्स भी कहते हैं। आपके बच्चे का 90% ब्रेन डेवलपमेंट इन 3 to 6 ईयर्स में ही होता है। तो आपको बहुत वाइसली अपने बच्चे के लिए स्कूल चूज़ करना होगा। और बहुत से पेरेंट्स को मैं ये भी नोटिस करता हूँ कि ये इस एज को अपने लेते हैं, कि बहुत लाइटली लेते हैं कि अभी तो मेरा बच्चा 3 ही साल का हुआ है, 4 साल का हुआ है, बाद में एडमिशन करा देंगे। नहीं, ये आपके बच्चे के डेवलपमेंट का टाइम है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट एक तरह से जैसे हम बोलते हैं फाउंडेशनल ईयर है। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा, ऐसा ना कीजिए कि किसी भी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा दें बिना देखे सोचे समझे, या सिर्फ फीस स्ट्रक्चर देखते हुए कि यहाँ की फ़ीस कम है। नहीं, आप कम से कम 5-6 स्कूल विजिट कीजिए, उसमें सारी चीज़ें देखिए, कौन सा स्कूल आपको अच्छा एकेडमिक्स दे रहा है, कहाँ आपके बच्चे को एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा है। मेन थिंग, आपके बच्चे की सेफ्टी कहाँ ज़्यादा है। आप सेफ्टी पर्पस पे भी ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कि आपका बच्चा सेफ ना हो। तो इन
2-4 चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए और जो आपको अच्छा लगे वहाँ अपने बच्चे का एडमिशन कराइए, लेकिन 13 ईयर्स की एज में अपने बच्चे का एडमिशन ज़रूर करा दें। सर द जीनियस किड्स कहाँ लोकेटेड है? ये जामिया शौकत अली रोड बिल्कुल सामने वाली लेन में स्ट्रीट है, बीबा शोरूम स्ट्रीट, उसमें बिल्कुल लास्ट में है। ऑलराइट सर, थैंक यू। वेलकम। मलिहा का फादर हूँ मैं। शी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ जीनियस किड्स और बहुत ही अच्छा इस स्कूल का एनवायरनमेंट है। साथ ही साथ इस स्कूल के अंदर वोकेबलरी सिखाई जाती है बच्चों को, और एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा सपोर्टिव टीचर्स हैं। साथ ही साथ इस स्कूल के अंदर बच्ची एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि मेरी छोटी बेटी है, प्री नर्सरी में है, बट वो स्कूल ही आना चाहती है। वो कहती है मुझे घर रहना ही नहीं है, स्कूल ही आना है। इतने अच्छे सपोर्टिव टीचर्स हैं। और साथ ही साथ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी दुआएं याद कराना, बाकी सारी चीज़ें, घर से निकलने की दुआ, खाना खाने से पहले की दुआ, जो बच्चों को इस एज में मालूम भी नहीं होती हैं, वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सब सीख रहे हैं। और घर पे जाने के बाद हमें भी टीच कर रहे हैं कि पापा क्या आपने ऐसा किया, खाने से पहले की दुआ पढ़ी, घर से निकलने से पहले की दुआ पढ़ी। जो मेरी बड़ी बेटी मुझसे बराबर क्वेश्चंस करती रहती है, जो बहुत अच्छा। मलिहा पहले बहुत ज़्यादा घबराती थी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी कि मैं कैसे पढ़ूंगी, कैसे करूंगी। बट जब मैंने इस स्कूल में जीनियस किड्स में इसका एडमिशन कराया, आज इसका कॉन्फिडेंस लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है, जो कि बहुत अच्छा कर रही है। अब इवन मुझसे खुद क्वेश्चंस वगैरह पूछती है कि बाबा बताइए ये कैसे होता है या कैसे होगा, जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चंस पुटअप करना। तो आज वो सीखती है, मुझसे घर पर जाकर पूछती भी है। इवन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी सीख रही है स्कूल के अंदर, जो उसके खुद के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और मार्क्स से ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए पढ़ाया जाता है, जो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। मीन्स अगर यहाँ तक की पढ़ाई है कि स्कूल से बाहर निकलने के बाद मैनर्स ये भी सीखती है बच्ची कि रिक्शा से कैसे आना है और कैसे जाना है, रोड कैसे क्रॉस करना है, जो कि बच्ची के लिए बहुत ज़रूरी है।